नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस नेताओं ने घेरा भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में बहस। जुलूस निकलने के बाद पहुंची पुलिस ने खींच बिठाई। किसान दिवस पर आज कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कटियार के बीच किसान बिलों को लेकर के काफी तकरार हुई। हालांकि पुलिस की कड़ी नाकेबंदी के चलते कांग्रेस नेता भाजपा सांसद और विधायकों के निवास पर ताली थाली का प्रदर्शन नहीं कर सके। लेकिन पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस नेताओं ने आवास विकास की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए भाजपा कार्यालय पर ताली थाली बजाकर किसान बिलों को वापस लेने के लिए नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज किसान दिवस के मौके पर भाजपा सांसद और विधायकों के आवास पर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन पुलिस ने कल रात से ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कटियार के नेकपुर चौरासी स्थित आवास पर रेड डाल दिया। सुबह कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे तो पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी कि कोई जुलूस निकलने नहीं दिया जाएगा। इंस्पेक्टर कोतवाली फतेहगढ़ के साथ भारी पुलिस बल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष का आवास घेर रखा था। प्रदेश सचिव कौशलेंद्र यादव, शहर अध्यक्ष पुण्य शुक्ला, अभय यादव, इरफान प्रधान, शकुंतला गौतम, फाजिल खान, इमरान अंसारी, पीएन सक्सेना, अजय कटियार, संतोष गुप्ता, मोहित गुप्ता, दीपक मिश्रा, अरुण अग्नोत्री, मोनू कठेरिया, जीसान कुरैशी सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ताली थाली बजाकर पुलिस को उलझाए रखा। उधर कांग्रेस नेताओं की दूसरी टीम जिला अध्यक्ष के आवास के पिछले दरवाजे से आवास विकास की सड़कों से होते हुए भाजपा जिला कार्यालय की ओर कूच कर गई। पीछे से अन्य नेता भी भाजपा जिला कार्यालय जा रहे जुलूस में शामिल हो गए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी सुनते ही भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता अन्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यालय के बाहर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया। यहां भाजपा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच किसान बिलों को लेकर के काफी नोकझोंक हुई। ये बहस चल ही रही थी तब तक सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ यहां पहुंच पाए। कांग्रेस नेता वापसी में भी जुलूस बनाकर जाना चाहते थे, लेकिन सीओ ने जुलूस निकालने से रोक दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कटियार ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। आइए पहले सुनते हैं विजय कटियार को और फिर सुनते हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कटियार के भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के बीच में क्या क्या तकरार हुई, क्या क्या आरोप लगे और रूपेश गुप्ता ने विजय कटियार के आरोपों को कैसे कैसे काटा। क्यों ना हो, कल शाम से पुलिस प्रशासन हमारे घर पे है, पुलिस इतनी संख्या में लगी हुई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की हत्या है। कभी इतिहास में कभी भी किसी की सरकार रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार न दिया गया हो। बात तो हर आदमी रखता। हम तो बात अपनी अहिंसा पूर्वक कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं हो रही इसमें। अहिंसा पूर्वक बात रखने का अधिकार सबको है। जिसकी बीजेपी जो है गलत कर रही है। बीजेपी आवाज को दबाना चाहती है। निश्चित रूप से हम किसान को उसका न्याय उसका दिला के रहेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, बिल्कुल आपकी चाय पिए, लेकिन आप जो किसान बेचारा, किसान को 6,000 रुपए देने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज किसान स्वतंत्र अपनी फसल को कहीं बेच सकता है। कैसी बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी? ये भ्रम की राजनीति फैला। 370 के तो बात ही नहीं कर रहे। 370 खत्म कर दिया, 35 से हटा दिया, राम मंदिर बन गया। अब हम वहाँ बात कर रहे हैं। हम तो किसानों को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं। आप किसानों का 72 किसानों का लोन हम आपको अलग से कोई परमिशन के आप यहीं बेचेंगे, कहीं का भी ग्राहक आके खरीद सकता है। अगर किसान अपनी फसल की कहाँ एमएसपी खत्म हो रही भाई साहब, कहाँ मंडी खत्म हो रही? जो तीसरा है ये ब्लैकमेल था। ये ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देता है कि बड़े लोग सुनिए बड़ा जो भंडारण कर लें, क्यों कर लें? आखिर ये भंडारण कर लें काला बाजारी हावी होगी। अध्यक्ष जी, आज के तारीख में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देश में इस महत्वपूर्ण जिस किसान की आप बात कर रहे हैं, जिस किसान की आप आंदोलन कर रहे हैं, उस किसान की कितनी फसल नष्ट हो रही है। उसकी फसल का नष्ट होने के कारण वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं। देश की 67% आती है, 33% फसल बेकार हो जाती है। अगर उस फसल को रखवाएंगे सही, आप बताइए मुझे रबला। ये बिल आपसे आवश्यक वस्तु नियम तब था जब अंग्रेजों शासन था। आज अंग्रेज चले गए, व्यवस्थाएं खत्म हो गई, तो फसलों की दिक्कतें थी। आज फसल भरपूर हो रही तो अच्छा किया सरकार ने, इसका स्वागत करना चाहिए। इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, आप फसल नष्ट हो रही बहन जी, देखिए आप हम लोगों को समझा रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुनिए।
बोले दीजिए भाई। है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना, अडानी अंबानी भाई साहब मंडी के सामने पृथक मंडी स्थापित करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, नेस्ले का, पेप्सिको का पंजाब में है, आप अमरिंदर सिंह जी को बोलिए ना। वो कंपनियां कहाँ की हैं? वो अडानी अंबानी से बड़ी हैं छोटी हैं? बताइए मुझे, कहाँ अडानी कहाँ अंबानी? सितंबर में 6 महीने दूंगा। आप विकलांग की बात कर रहे हैं, किसान यहाँ पे तो वो प्राथमिकता के आधार पे होना चाहिए। ऐसी सर्दी में जब शाम को 5 बजे लोग अपने पूरा देश की सरकार पूरी तरीके से किसानों की चिंता कर रही है। और आप भरोसा रखिए, जो भी कुछ निर्णय होगा इस देश में किसानों के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार अन्याय नहीं करने वाली है। जो होगा अच्छा होगा, आप इंतजार कीजिए। और ये रात आपने कही कि वो उनसे बात नहीं कर रही, सरकार के कृषि मंत्री ने बात की, सरकार के गृह मंत्री ने बात की, सरकार के वाणिज्य मंत्री ने बात की, लगातार वार्ता कर रही। किसानों के कई संगठन हैं, एक संगठन ये कहता कि मैं राजी हूँ, दूसरा संगठन कहता मैं राजी नहीं हूँ। तो ये व्यवस्था तो पहले आप तय करिए ना, एक लीडर कौन है? अब एक लीडर कहता कि मैं आपकी शर्तें मानूंगा, दूसरा लीडर कहता मैं आपकी शर्त नहीं मानूंगा। ये किसानों के आंदोलन में इस भयंकर सर्दी में जब आदमी घर पे आराम लेटा हुआ है, उनको आप वोट बैंक की राजनीति में, कितनी शर्म वाली बात है। आप एक होइए, आप एक विषय रखिए। सुन लीजिए, इसको मैं कहूँ, मेरी आप मेरी सुन लीजिए एक मिनट। इसको मैं यदि कहूँ, मैं वो मेरे किसान है, अन्नदाता है, मेरे भाग्य विधाता है, उनके ऊपर मेरा कोई आरोप नहीं। लेकिन यदि आपसे मैं कहूं तो क्या कुछ आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आज से ठीक 1 साल पहले यही सर्दी थी, यही दिल्ली के बॉर्डर थे, तब शाहीन बाग किया गया। आज ठीक उसी सर्दी में आपका ये बॉर्डर किया गया, तब भी बॉर्डर घेरा गया, आज भी बॉर्डर घेरा गया। तब औरतों को मोहरा बनाया गया, आज किसानों को मोहरा बनाया गया। तब भी आपके सर जेल अमीम के भाषण लगते थे, आज उनकी रिहाई की मांग होती। क्या हो रहा भाई साहब? सब इक्वल है, सब इक्वल है। वो भी बॉर्डर था, आज भी बॉर्डर है भाई साहब। मेरा कहना ये है कि तब अगर सब कुछ वही हो रहा है तो आप उनको क्यों नहीं? देखिए, नियत में फर्क है, यदि नियत में खोट है तो ये संभव नहीं है। देखिए, आपके कानून मंत्री ये कहते हैं साहब टुकड़ा देंगे। आप 2014 सरकार चला रहे हैं, 2020 आ गई, आपने आपका सहयोगी दल हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो आपके साथ दल था। उन्हें आखिर क्या दिक्कत हुई इससे? उन्हें लगा देखिए, वो ये बेहतर समझ सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान बिल के समर्थन में। भारत में कुछ लोग अपने एजेंडे को फिक्स हैं। भारत में तमाम किसान इस बिल के समर्थन में। आप फर्रुखाबाद में, आप यहाँ खड़ा हुआ, मैं दूसरे क्यों जाऊँ? यहाँ का किसान पूछिए, वो बिल के समर्थन में विरोध में आपको मालूम पड़ जाएगा। खुली डिबेट करा लीजिए, यहाँ के किसानों को ला लीजिए और डिबेट हो जाएगी। किसान इस बिल के समर्थन में, विरोध में मालूम पड़ जाएगा। जब मैंने उनसे कहा किसान बिल क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो वो उसमें से एक आदमी 300 में से नहीं उठा कि किसान बिल में क्या है। आपने लोगों को समझा ही नहीं पाया कि आप जब अपनी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, किसी चीज को लेके आते, बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, तो वो होर्डिंग लगा के बताइए। माननीय 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के साथ अपने उत्तर प्रदेश के भी सभी इलाकों में नहीं, एक बात हम भी कहें, अब दिख रहा है ना, 1850 रुपए अब दिख रहा है। और दूसरी बात ये है, और 1850 रुपए किस तरह अब समस्याओं का समाधान हुआ है। 70 साल तो समस्या से ही ग्रस्त रहता था। अरे नहीं, आप इस नजरिए को अपने राजनीतिक दृष्टि से ना देखिए। इस सरकार ने जो काम किए हैं ऐतिहासिक किए हैं, और आज नहीं आने वाली पीढ़ियां इस सरकार को याद रखेंगे। और भविष्य 20 साल तक तो हम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, हम ये मान लें कि जो सही होगा, लगता होगा सरकार को गुंजाइश होगी सुधार की बात करेगा।